हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे चुके हैं। बैठ जाओ अपने स्थानों पर ताकि हम आज बहुत कुछ सीखें और आगे बढ़ें। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आप सब कैसे हो? ठीक हो? मैं ना कुछ पॉइंट आपको शुरू से समझाना चाहता हूं। आप जानते हो जैसे दुनिया में संसारिक रूप में कोई त्योहार मनाता है ना, त्योहार जैसे पीछे एक फेस्टिवल निकला था दीपावली, कभी रक्षाबंधन, है ना। दुनिया में ऐसे त्योहार है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, उस त्योहार को मनाने से पहले बहुत ध्यान देते हैं, तैयारियां करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। जब वो हो जाता है तो फिर ठंडे हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं ना। लेकिन परमेश्वर ने हमें भी एक फेस्टिवल दिया है, हमें भी। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वो फेस्टिवल क्या है? कितने लोगों को पता है कौन से फेस्टिवल को दिया परमेश्वर ने? अच्छा, इतने लोगों को पता है? अच्छा, एक दो जने खड़े होकर आ गए, आओ ग्रिल के पास, पूछते हैं। थोड़ी सी हवा लगाओ, मुझे गर्मी सी महसूस हो रही है आज। मुझे लग रहा है ये धूप निकल आई है। आज धूप निकल आई, चाहिए तो परसों थी, लेकिन इसका भी रीजन बताएंगे आज धूप क्यों निकली और परसों क्यों नहीं निकली। कौन से फेस्टिवल में रखा है? बोल बच्चे। पापा जी जय मसीह दी। जय मसीह की। पापा जी खुदा कहते आ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ये भी अच्छा है। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। आमीन। ये अच्छा है जो इसने कहा, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ वो अलग है। हाँ, ये आगे। हाँ, वो भी इसने अच्छा कहा। जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें हर दिन जय के उत्सव में हाँ, रखा है। जय के उत्सव में रखा है। बोलो कौन से? तो जो जय का उत्सव है हमारे लिए, वो उसके लिए एक तैयारी करनी है, बस एक टाइम तैयारी करनी है और उसके बाद ठंडे हो जाना है। बिल्कुल नहीं। बैठ जाओ, परमेश्वर आपको बरकत दे। बड़ा इतना बहुत है। सुनो इधर देखो ध्यान से। आपको ये सीखना होगा आज। जैसे मान लो हमने बठिंडा क्रूसेड में ना तैयारियां की, क्योंकि किसी दूसरे एरिया में इतने लोगों को इकट्ठा करना आसान बात नहीं होती, समझते हो। लेकिन हमारा वो क्रूसेड सफल हुआ पूरा यीशु मसीह के नाम से। वहां पर एक प्रॉब्लम आई कि मैं वहां वचन अच्छे से दे नहीं पाया। उसका कारण बताता हूं क्यों। क्योंकि 11 बजे मुझे मैसेज आ गया, वो झगड़ा कर रहे हैं, ये हो रहा है, टाइम नहीं दे रहे आगे। 11 बजे से थोड़ा सा पहले मुझे मैसेज मिल गया। मेरा माइंड थोड़ा चेंज हो गया उसी वक्त खुदा का काम करने में। इसीलिए ये बड़ा ध्यानपूर्वक होता है कि टीम का आपस में एकजुट रहना, आपस में बात करके चलना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो गड़बड़ होगी वहाँ, है ना। मेरे तक मैसेज नहीं पहुँचाना चाहिए था। हर हालत में इनको अपने पास रखना चाहिए था। तो मैं थोड़ा सा दिमाग में आ गया कि जल्दी जल्दी कैसे मैसेज दें, है ना। लेकिन वो मैसेज आज कंप्लीट करेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक ज़बरदस्त मैसेज था, तो वो मुझे आज कंप्लीट करना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने सीखना है जो मैं बात कर रहा हूँ, कि जैसे मान लो हमने ट्यूसडे, हमारी टीम को परमेश्वर बड़ी बरकत दे, उन्होंने बड़ी मेहनत की। कुछ बच्चे उन्हें जाकर वहाँ रात दिन रहकर 2-3 घंटे सोकर, कुछ लोग भी गए उधर, बिलीवर्स भी गए, मतलब सबने बड़ी मेहनत की, ठीक है। तो परमेश्वर उन सबको उनकी मेहनत का फल दे चुका है यीशु मसीह।
हाँ इधर देखो ध्यान से। तो अब परमेश्वर ने तो वो बड़ा सफल किया है ना उस क्रूसेड को, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स भी आ रही है हमें उस एरिया से, बिलीवर्स की परेशान है जो हालातों में, बहुत सारे लोगों की कॉल्स भी आ रही है। हम आना चाहते हैं, आपका क्या प्लान है इस एरिया में, आपकी मिनिस्ट्री का इन फ्यूचर, कई बातें है ना। लेकिन मैं कल यहाँ चर्च में मैंने रात को ही मैसेज दे दिया था कि मैं इधर 12 बजे आऊँगा चर्च। उसी रात जब हम 4 साढ़े 4 बजे चर्च में आए ना, इधर 4 लगभग 4 का टाइम था, तो उसी वक्त मैंने इधर मैसेज दे दिया था कि मैं कल 12 बजे इधर आ रहा हूँ वापस। लेकिन तब तक लोग वो मैसेज भी इन लोगों ने लोगों को नहीं दिया अच्छे से, तो लोगों को भी नहीं पता था, लोग भी चले गए। कितनी मतलब अजीब बात है ना कि मैं आने वाला हूँ और मेरे मैसेज को ही नहीं दिया इन्होंने, कुछ लोगों की गलतियों के कारण। लेकिन उसके बाद मैं आया, फिर मैं टीम से बैठा और टीम से बैठने के बाद मैंने उन्हें बताया कि तुम्हें क्या लग रहा है कि हमने एक बड़ा सफल क्रूसेड कर लिया, तो ओके अब छुट्टी करते हैं 2-3 दिन थोड़ा ढीले। अरे ये टाइम नहीं है हमारे पास ऐसे कि एक काम हमने सफल कर लिया तो कल ढीले पड़ना है। नो, कोई छुट्टी ना मांगे, कोई ऐसे मत सोचे। अरे तुम बहुत सारे अगुओं को देखोगे ऐसे क्रूसेड करने के बाद वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन मेरा जो सोच है, जो मेरा आत्मिक जोश है, वो कुछ बड़ा करने का है, बड़ा, नॉर्मल नहीं है। इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। मैं इसलिए यहाँ हूँ क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना है खुदाबंद के लिए। क्या करना है खुदाबंद के लिए? कुछ बड़ा करना है, बड़ा। हाँ लोगों को समझ नहीं आती क्या करना है। एक ही साइड पर रखो ना, सारे एक ही साइड पर, साथ साथ में, वो भी अलग अलग क्यों बढ़ा रहे हो? थोड़ा सा गैप डालो बस। हाँ इधर देखो ध्यान से। तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूं कि हमें कुछ बड़ा करना। अगर आप भी सोचो कि मैंने ये मीटिंग कर ली, ये मीटिंग कर ली है ना, बहुत सारे लोग दिमाग में अच्छा क्रूसेड में गए थे, आज क्या जाना है, जिनकी टर्न आज की है, क्योंकि कुछ लोग संडे नहीं आते, जॉब में होते हैं, तो वो जॉब में होते हैं तो छुट्टी नहीं मिलती, तो इसलिए 2 मीटिंग है। जिनको संडे पॉसिबल नहीं होता आना, तो वो लोग आज की मीटिंग अटेंड करके अपने आप को चार्ज कर सकते हैं और परमेश्वर के साथ अपने आप को बढ़ा सकते हैं और ज्यादा। तो वो लोग शायद ये सोचकर अगर गए होंगे क्रूसेड में तो आज नहीं आए होंगे। तो ये नॉर्मल मन है, ये कुछ बड़ा करने का सोच नहीं है, कुछ बड़ा पाने की फिर सोच नहीं है ना। जैसे आप लोग किससे आए थे वहां पर? आप लोग दोनों बहनें किस चीज से आए थे? कलीसिया भी आई थी? बताओ मुझे, आप कितने बजे वहां से चले थे? हम लोग वहाँ से 10 बजे, सुबह कितने बजे पहुंच गए थे? हम लोग 3:20 पे। तो उसके बाद जब आप वापस गए तो रात को कितने बजे सुबह पहुंचे? 6-6:30 बजे। 6:30। तो आज फिर यहाँ है ये लोग। इसका मतलब इनके दिल में मेरी बातें, वो मन इनके अंदर आ चुका है परमेश्वर के लिए, जिससे कुछ बड़ा पाना है, परमेश्वर से बड़ा पाना है और बड़ा कुछ उसके लिए करना है, उसके राज्य के लिए। और भी बैठे हैं बच्चे यहाँ, एवेंजलिस्ट मैं देख रहा हूँ ना, ये भी पहुंचे थे इधर, ये वाली बहन भी, ये वाली भी। ये एक तो बंदे हमारे चुच्चे जे हैं, पता नहीं इनको, मेरे जब मैं बात करूं मुझे देखा करो मैं क्या बात कर रहा हूं। अरे स्ट्रांग रहो, ढीले नहीं हम कहाँ चल सकते। मुझे देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, मुझे ऐसे कहाँ बात करनी है। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम उनको देख रही, मुझे देख, अगर तू काम कर रही है तो आगे आई है तो उधर क्या देख रही है? मुझे देख इशारा, ताकि तू फटाफट वो काम कर सके। हमें कुछ बड़ा करना है, बड़ा।
क्या करना हमें? कुछ बड़ा करना है। ये देखो, ये भी बहन कुछ लोगों को लेकर एवेंजलिज्म करती है, तो पहुंची थी वहां, ठीक है। तो जब पहुंची तो आज फिर यहां है। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की इस मिनिस्ट्री को पूरा सपोर्ट करते हैं, स्पिरिचुअली हर तरफ से लोगों को लाना, अपना टाइम देना, अपना पैसा लगाना। मे भी इनका काफी सारा पैसा परमेश्वर के काम में लगता है। मतलब जैसे ये अपना दशमांश भी निकालते हैं, ठीक है, अपना जो 10वां हिस्सा वो भी निकालते हैं, और 10वें हिस्से के साथ साथ जो इधर उधर जाते हैं, लोगों को गुड न्यूज़ देते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, उसमें भी इनका पैसा लगता है। इनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, हम थोड़ी कुछ देते हैं इनको। लेकिन ये चीज सीखो आप लोग। ये वीडियो चल रही है, क्योंकि ये रुकी हुई वीडियो, वो सामने वाली बंद है। चल रही है? हाँ, ध्यान रखना तुम्हारी वॉइस बंद हो जाती है। मैंने कई बार कहा तुम्हें कि एक बंदे को परमानेंट पता चलना चाहिए। सुनो तो देखो, अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों कर रही है? इसको बोलते हैं इश्क। खुदा के साथ इश्क हो जाता है, इश्क। पैसा क्या है उसके सामने? अरे 12 चेलों को देखो और चेलों को देखो, उन्होंने अपने जीवन को निशावर कर दिया खुदा के लिए, उसके काम के लिए। ये इतना मजेदार विषय होता है ये, मतलब तुम सोच नहीं सकते कि ये कैसा लव होता है, कैसा इश्क होता है, कैसा जुनून होता है। तुम इसके बारे में सोच नहीं सकते जो इन लोगों को हुआ है, जैसे हमें हुआ है, अपने दिल से उस सच्चे खुदा। और उससे पहले परमेश्वर ने इनके जीवन को बचाया है। इससे पहले परमेश्वर ने मौत से, है ना, जैसे मौत आनी थी, सुसाइडल विचार थे, जिंदगी खत्म हो रही थी, मर रहे थे, परेशान थे, कोई सोल्यूशन नहीं था, तो परमेश्वर से सोल्यूशन मिला। तो जब परमेश्वर से सोल्यूशन मिला तो ये सीख कर इन्हों समझ आई हमने भी खुदा का क्या करना है, काम करना है, उसके राज्य को बढ़ाना है। ये वो लोग हैं। तो परमेश्वर ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पर, और भी हैं, तो मैं सबको तो नहीं उठा पाऊंगा, तो इतना बहुत है। परमेश्वर आपको बरकत दे यीशु मसीह के नाम। लेकिन ये उन विश्वासियों के लिए मैं बात कर रहा हूं, जो विश्वासी लोग ऐसा कुछ नहीं करते, ना वो मेहनत करते परमेश्वर के लिए, सुसमाचार भी नहीं देते, ना अपने पैसे को खर्चते हैं। वो तो सिर्फ यहाँ आते हैं और आके चले जाते हैं। उनको तो बस परमेश्वर से क्या चाहिए? सिर्फ काम चाहिए, सिर्फ। वो अगर टाइम से बात ना हो पाई, कोई मिला नहीं, कुड़कुड़ करते हैं, अच्छा डरावा देते हैं, हम वहाँ चल जाएंगे, यहाँ चल जाएंगे। ऐसे लोग कभी ब्लेस नहीं हो सकते बेचारी, क्योंकि उन्हें वो स्पिरिचुअली सेंस नहीं है, स्पिरिचुअली। तो ये आज जो ये मीटिंग कर रहे हैं, ये बड़ी खास है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हो आज हम यहाँ गवाहियां सुन रहे थे, तो जब गवाहियां सुन रहे थे तो गवाहियों में क्या होता है ना, जैसे एक बुद्धि होती है, स्पिरिचुअल बुद्धि, समझ, है ना, समझ। वैसे तो इन बच्चों को बड़ा तैयार किया है मैंने। ये डांट भी खाते रहते हैं, अगर नहीं खाएंगे तो ये ढीले पड़ जाएंगे। आप समझते ना, क्योंकि जैसे ये जिंदगी जो परमेश्वर ने दी है ना हमें, ये बड़ा खास विषय है। इसको जीना नॉर्मल विषय नहीं है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के साथ अच्छे से उसके साथ समझ रखकर नहीं चलेंगे, वो आम समझ लेंगे, आम दिमाग हो जाएगा, आम मन हो जाएगा, कुछ फिर अच्छा नहीं होगा उनकी जिंदगी में, कुछ मजेदार नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने लगातार बनना है और हमें सबको परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ना है। बहुत ज्यादा क्या करना है? बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं बस काम, सिर्फ काम छोटे मोटे, क्योंकि बाइबल ये कहती है उसने हमारे लिए जो चीज़ों को रखा है ना, वो हमारी आंखें उसको देख सकती है, ना हमने उसको कानों से सुना है, ना हमारे चित्त में आया। कुछ ऐसा बड़ा
उसने तैयार रखा हमारे लिए, जिसकी आपको समझ नहीं है कि उसने क्या तैयार रखा है, लेकिन वो प्रकट होगा आपका चलकर परमेश्वर के साथ। आपको चलना है हर हालत में, चाहे हालात हो, मुश्किल हो, कुछ भी हो, तुम्हें बढ़ना है, तुम्हें चलना है। तुम्हें हालात को नहीं देखना है, तुम्हें कोई सिचुएशन को नहीं देखना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, आगे, क्योंकि तब तुम्हारे लिए वो सब चीजें क्या होगी, प्रकट होंगी। ठीक है, तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे बहुत जबरदस्त, उसको भी करेंगे और भी ज्ञान जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो भी देंगे आज के लिए। तो वो भी टॉपिक बीच में शामिल करेंगे जो उस दिन पूरा नहीं हम कर पाए जल्दी जल्दी, लेकिन हम टेस्टिमनी की बात करेंगे, है ना। क्या होता है, जैसे एक क्लैरिटी, जैसे हम जो बच्चे गवाहियां देते हैं, सबसे पहले हम जब बात करते हैं लोगों से, तो उनसे बात करते हैं तो वो पूछो उनसे, अच्छा ये बात, अच्छा जब मैं पूछूंगा वहां तो आपने बताना ऐसे ही कैसे हुआ था ना। अब हुआ क्या, जैसे मान लो एक भाई को नाक में कैंसर था, उसका बेटा साथ में था ना, एक गवाही दे रहे थे ना, जिसमें दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी। जब वो बाबाओं को बुलाते थे, सियाने तांत्रिक बाबा, तो वो देखकर कहते थे इसको हम नहीं निकाल सकते, ये बड़ा शैतान है, शांत कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये बात उस भाई ने कही थी, आपको पक्का कही थी, तो फिर वो बोल क्यों नहीं रहा था तब जब आप पूछ रहे थे, कुछ और ही वो बोल रहा था। अब आपका काम था उसको पूछो आपने ऐसे क्यों बताया था, अब क्यों नहीं आप बात करें, क्योंकि गवाही क्लैरिटी देनी होती है, लोगों को बताना होता है गवाही क्या है, समझ आई। उसके बाद फिर वो पास्टर भी उनके घर में आई, तो वो भी उन्होंने भी कहा कि वो निकाल नहीं सकते उसको। अब उस बीच में उससे बात करो अच्छे से, क्या होता था, क्योंकि जब उससे पूछा जा रहा वो कुछ भी भाई बता नहीं पा रहा, वो ये कह रहा है भाई सिंपल सा, नहीं काम पर भी जाता था। अब तुमने ऐसा क्यों बताया, फिर इतनी बड़ी बात बता दी पहले आपने, तो उसको अब क्लैरिटी देनी होगी। लाओ उनको, लाओ दोनों को मेरे पास, इस फादर को भी लाओ मेरे पास, क्योंकि ये बड़ा विषय है ना, क्योंकि हम एक सच्चा काम करते हैं खुदाबंद का। क्या करते हैं, एक सच्चा काम करते हैं ना खुदाबंद का, ताकि ऐसे कामों को सुनकर लोगों का क्या बढ़े, विश्वास बढ़े। हाँ, माइक लेकर जाओ उस भाई के पास। आप मुझे ये बताओ भाई साहब, आपने इस बेटी को लिखवाया था कि आप सियाने बाबे जो होते हैं वो भी कहते थे कि हम इसको निकाल नहीं सकते, शांत कर सकते, आपने लिखवाया था इसे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो कहते थे कि ये हम निकाल नहीं सकते शैतान को, दुष्ट को। हाँ जी, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਘਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਿਕਲ नहीं सकता। मतलब वो निकाल नहीं पाते थे, निकाल नहीं पाते, उन्होंने अपने मुंह से कहते थे कि हम इसको निकाल नहीं सकते। तो निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शैतान बड़ा है, शैतान बड़ा है, साढ़े निष्कान करूँ। बस ऐसे बात करनी थी ना, ये लोग ऐसे बात नहीं कर रहे थे। प्रॉब्लम है, आप क्लैरिटी तो दो, बात क्या हो रही है आपकी। अच्छा, वो ये कहते थे निकाल नहीं पा सकते हम। निकाल नहीं पाते, चाहे तारा निष्कान करूँ तो चाहे साडा निष्कान हाँ, करूँ। जहाँ वो तुम्हारा नुकसान करेगा, जहाँ हमारा करेगा, तो हम इससे ज्यादा उलझ नहीं सकते, ज्यादा नहीं कर सकते, ज्यादा इससे झगड़ा या उलझ नहीं सकते। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, जब पास्टर आपके घर में आए हाँ जी। तो वो क्या कहते थे? पास्टर ने बहुत जोर लाया 5-7 दिन आके, हाँ, पर ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ देखो है, बंदा सारा तो बता रहा है, ਜਿਹੜਾ ये शैतान- बंदे हमारे क्या दो जानों ने गवाही देना स्टार्ट कर दिया, फिर भी क्लैरिटी नहीं दे पाए। अच्छा, फिर ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਉਹ हाँ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, हाँ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ, देख कितने अच्छे से बता रहा बंदा। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੂੰ ਇਹਨੂੰ, अच्छा ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ, ਮੈਂ ਢੀਂਗੜਾ ਹੈ, अच्छा, ऐसे बातें करता था। ਮੇਰੇ ਬੱਕਰਾ ਦੋ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। अच्छा ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। जी, ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਪਾਸਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਖੂ ਵਾਲੇ ਜੀਮ ਸੋਹਣੀ ਮੰਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, अच्छा, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। नहीं निकला। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। हाँ
ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਜਾ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। अच्छा जी। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੂਗੀ। शादी मैं करवा दूंगा लेकिन इन्हें कट नहीं ਕੱਢ सकता। ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। अच्छा फिर ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। हाँ ਹੁੰਦੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ। नहीं, वो चैप्टर बाद में आते हैं, पहले इसी का ले लेते हैं। अच्छा, ये ਜਦੋਂ फिर उन्होंने क्या है नहीं निकल सकता शैतान, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो आप कैसे सोचते थे क्या होगा इसका, क्योंकि ये कोई काम धंधा तो करता नहीं था अच्छे से, ਹਾਂਜੀ तो आपको परेशान करता रहता था, ਆਪ ਇਤਨਾ अपनी घरवाली को भी परेशान करता था। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ। अच्छा, ਉਹਨੂੰ नहीं कहता, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਤਰਾ। मतलब काम कोई नहीं करता था, ਹਾਂ ਜੇ ਕੰਮ ਆਨੇ ਤੇ ਗਾਲੀ ਰੋਸ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। मतलब ऐसे झगड़ा करता था आगे हाँ, से, ये चल रहा था। ਜਉਂ ਜੂ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਐਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। तो जब आप फिर इसको यहाँ लाए, ਹਾਂਜੀ तो जब मैंने इस पर हाथ रखा है ना, ਹਾਂਜੀ। तो हाथ रखने के बाद क्या हो गया, मतलब जब मैंने हाथ ही रखा बस ऐसे, उसके बाद क्या हुआ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਬੱਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੱਕਰਾ ਦਿਓ। हाँ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੱਸੂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਏ ਆ। हाँ, फिर ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਾ। उठो जाके ले ला। अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अच्छा, उसके बाद आप बने रहे इधर, ਹਾਂਜੀ फिर ये पूरा ठीक हो गया। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੰਮ। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आप टेस्टिमनी देने से पहले ये बंदों को स्ट्रॉन्ग बुद्धि में आना पड़ेगा, हमारे बंदों को, क्योंकि ये बड़ा विषय है कि क्या आप बात कर रहे हो, उससे बात कर लो। कुछ नहीं कहती दुनिया तुम्हें, अगर कोई आगे कर देगा पीछे कर देगा, अपनी बात को सामने रखो, उस वक्त ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, आपके नाक में क्या हो गया था? ਆਪਣੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। मैं पता क्या देख रहा हूं, जब वो दूसरा लड़का आया ना गवाही देने, हमारी मीडिया टीम इस भाई का लैंड दिखाई आ रही, नाक वाला। मैं देख रहा मैं कि इनको कैसे डंडा मारूं उनको, एक थोड़ा सा जाकर कि इनकी बुद्धि सेट हो जाए। अरे बात तो उसके बेटे की हो रही, तो तुम इसका क्यों लैंड दिखा रहे हो? पता नहीं मिक्स जो करके रखा है, दिमाग कैसे यूज कर रहे हैं ये लोग। अरे ये एक कोई कठिन काम थोड़ी है ये, कोई बताओ मुझे कठिन काम है? उसका बात हो रही, उसका लैंड दिखाना कितना कठिन काम है, कितना कठिन काम है। बस ध्यान की समझ बस चाहिए, थोड़ा सा ध्यान चाहिए, बस क्या चाहिए? बस थोड़ा सा ध्यान, कठिन नहीं है ये, इसको बोलते हैं ध्यान। पता नहीं क्या जोड़कर रखा दोनों का सीन, दोनों का। जब बात उसकी हो रही है तो पिता का थोड़ी लैंड दिखाना है। कितनों को बात समझ आ रही मेरी आज? अच्छा, उसके बाद फिर आपकी जब लैंड होती है, डॉक्टर ने क्या बता दिया था, क्या है नाक के अंदर? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀ, अच्छा, फिर ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ फिर ਤੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। नाक बंद हो गया। ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਠਾਣੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰੀਆ ਤੋਂ, हाँ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ठीक है, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਆ, प्रार्थना हुई है। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, अच्छा। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ 2 ਫੁਲਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲਏ अरे वाह। ਤੇ ਫਿਰ उस दिन से बाद ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗਾਂਠੇ ਗੋਂਠੇ ਰੋਗ ਰਾਗ ਅੰਦਰ सब जख्म जुगम हट गए, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਹਲੇ पूरा फ्री हो। ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। आप देख सकते हैं ना वो सीन में इसकी हालत कैसी थी, तो अभी देख लो ये, है ना? तो तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए यीशु मसीह के नाम से, तारीफ करो इस बड़ी गवाही। अब टीम तुम्हें क्या करना होगा, इन लोगों को जो गवाही देते हैं, ये खुद जब बंदा बात करता ना उसको खुद ही ये कंफ्यूज कर देते, ये प्रॉब्लम है इनकी। ये क्या करते हैं, कोई दूसरी बात पूछी जाती है, दूसरी। अरे ऐसा मत करो आप, उसको ध्यान से आपको पूरी समझ होनी चाहिए आप क्या करने वाले हो, क्या आपकी बात है, क्या आप पूछ रहे हो, उसको आंसर क्या लेना है। आप खुद ही कोई दूसरा क्वेश्चन दूसरी बात जहाँ उसको बीच में काट देते हो, तो वो बंदा फिर बताए नहीं पाता अपनी बात अच्छे से। कितनों को बात समझ आ रही? उसको भी लाओ, वो बहन जो जिसको स्किन सोरियासिस था, उसकी भी कंप्लीटेड गवाही नहीं हुई थी। मैं जब सुन रहा था तो वो जो गवाही का विषय था पूरा बाहर नहीं आ रहा था। ये बाहर लाना बड़ा जरूरी होता है। कितनों देखो वो कितना जोर लगा लिया, सेवकों ने, पास्टर्स ने सब कुछ कर लिया। सोच कर देखो तुम कैसी ग्रेस के नीचे आए हो।
अगर तुम इस ग्रेस को समझ जाओ, जो परमेश्वर का जो अनुग्रह है यहाँ पर, जो उसकी प्रेजेंस है, वो जो प्रेजेंट है हमारे साथ अपनी पावर के साथ, अगर तुम्हें इसकी समझ आए वो कैसे क्या चाहता है इस मिनिस्ट्री के द्वारा, इस सेवकाई के द्वारा, तुम उससे समझो वो क्या चाहता है। इन कामों से सीखो जो परमेश्वर कर रहा है। अच्छा, आप 11 साल से प्रभु में थे? हाँ जी पापा जी, मैं 8 साल तो प्रभु जैसी की। हाँ जी, पर मैं स्किन करके गई सी, मेरे स्किन सोराइसिस सीगी। हाँ, स्किन सोराइसिस थी। हाँ जी पापा जी। लेकिन ये इंटरनेट पर चेक करो, स्किन सोराइसिस जिसको हो जाता है वो एक लाइलाज बीमारी है, उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं। ट्रीटमेंट से थोड़ा फर्क पड़ता है लेकिन वो कभी जाती नहीं। इसने बताया ना, आपने सुना कि वो स्किन सोराइसिस से ना झुक पाती थी। हाँ जी पापा जी, मैं स्किन सोराइसिस करके ना मेरे तो कोई काम भी नहीं होता सी, ना ही मैं थल्ले नीवे हो सकती सी, ना ही मैं चल फिर सकती सी। मेरी स्किन झड़दी सी जिदा। तुम्हें चैन रहता था? नहीं चैन पापा नहीं जी, रहता था। मैनू नींद नहीं आती सी। सारी मैं सारी रात नू ऐसे मैं निकल जाती बहुत थी। रोंदी सी पर रात नू। तो ये जब रात दिन तुम रोती थी स्किन सोराइसिस की प्रॉब्लम से, हाँ जी। तो फिर आपने कहाँ कहाँ गए पहले, कि सीधा प्रभु में आ गए? नहीं पापा जी, मैं पूरा बठिंडा च, मैं होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाई सब तरह की मैं दवाई खादी बठिंडा। बाबाओं के पास भी गए? बाबाओं कोलों भी मैं गई, मैं अलवर मेरे मायके है। आगरा तक गई? हाँ जी, आगरा मेरे मायके अलवर है और हाँ। आगरा मैनू वो लेके गए। मैनू उथों भी दवाई लेके दी मेरे। तुम्हें हिंदी आती थोड़ी थोड़ी? हाँ जी। वो बोले हिंदी में, हाँ कुछ जी। लोगों को समझ आएगा। मैं 800 रुपए फीस ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਗਰਾ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅਲਵਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਲਵਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਲਵਰ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅਲਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ। मतलब दवाई उसको कुछ टाइम तक रोकती थी, फिर वो जैसे स्टॉप करते थे तो फिर वो शुरू हो जाती थी। हाँ जी और पापा जी। डॉक्टरों का ये कहना था कि आपको जिंदगी भर दवाई हाँ खानी जी पड़ेगी। पापा जी, डॉक्टर कहते भी पूरी उम्र जिन्ने तक जियोगे उन्हें तक अभी लोशन लगानी पड़ेगी और गोली खानी पड़ेगी। खानी पड़ेगी, उससे ये रुकेगी। हाँ जी। लेकिन फिर भी वो तकलीफ में रहते थे आप। रहोगे। हाँ जी। लेकिन फिर जब आप इस बीमारी से छूटने के लिए चर्च जाते हो, हाँ जी। 8 साल तक आप चर्च गए हाँ जी पापा। कॉन्टिन्यू, हाँ जी। उधर ही पास ही, हाँ जी, लोकल चर्च। तो इधर उधर बड़ा कुछ किया। हाँ जी वो पापा जी। चर्च में जो तेल देते हैं मल, तेल हाँ जी, सब कुछ लगाया। कितना तेल बहुत लगाया मैं पापा जी। मुल वाला भी लगाया? हाँ जी। मुल भी देती गई मिनिस्ट्री? नहीं पापा जी, वो ना पेयर कर देंगे सी तेल नहीं, पे। मुफ्त वाला हाँ जी। जो मुफ्त में आप ले जाओ हाँ अपना, जी, हाँ जी तो पापा उसके जी। ऊपर प्रेयर कर हाँ देंगे। जी। हाँ जी। अच्छा, वो वाला आपने भी वो वाला। बहुत लगाया? बहुत लगाया पापा जी, बहुत। बहुत ज्यादा यीशु दा लगाया लहू, पापा जी। यीशु दा यीशु ऐसे दा लहू कर- पापा जी, मेरे पूरे कपड़े तेल नाल गिल्ले होंदे सी। मैं एक घंटे बाद तेल लांदी सी भी मैनू थोड़ा जा आराम मिले। एक घंटे के बाद एक घंटे बाद फिर आया उससे राम? बिल्कुल भी नहीं आया मैनू। नहीं आया। अच्छा, नहीं राम आया। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक पॉइंट था, जो मेन पॉइंट था वो बात करते हैं। आपने कहा था कि मैंने 2.5 साल इस मिनिस्ट्री को देखती रहती थी, हाँ जी पापा जी। आपने कहा ना, हाँ जी पापा जी। लेकिन मैं कभी आई हाँ नहीं। जी। ये मेरे लिए मेन पॉइंट था हाँ जी पापा जी। कि एक बंदा 2.5 साल कॉन्टिन्यू मुझे देख रहा है, मैं तेल तूल को नहीं मानता, इन मटीरियलिस्ट चीज़ों को नहीं मानता, इतनी हीलिंग्स तुम देखती थी, स्किन सोराइसिस के रोग जाते यहाँ पर, चमड़ी के हर तरह के स्किन के रोग, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ। ऐसा क्या कारण था कि तू 2.5 साल देखती रही तो तू यहाँ आई नहीं? हाँ ऐसा क्या कारण था? ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜੋ ਤੁਸੀਂ। हाँ हाँ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ नहीं, ਸੀ। ना आने का कारण क्या था? ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ। मतलब मैं ये कह लूंगा, दुष्ट आत्मा का एक रुकावट, हाँ जी। हाँ जिसमें कुछ समझ नहीं आई कि मैं यहाँ जाऊं, इतनी अच्छी शिक्षा यहाँ पर। हाँ जी पापा जी। मतलब ऐसी एक अजीब सी आपकी बुद्धि में कभी आप सेट ही नहीं बैठा कि मैं यहाँ आऊं। हाँ जी पापा जी। लेकिन जब फिर आए आप, हाँ जी। कब आए थे इधर? 9 जून को, हाँ जी। हाँ जी। ये वाले साल हाँ नहीं, पिछले साल मैं। 9 जून को आई थी। हाँ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? ले हैंड हुआ ਲੈਂਡ आपका? ਮੰਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੈ हैंड ਹੋਈ फिर ਸੀਗੀ। उसके बाद फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। देख लो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब दिशा क्या था यहाँ पर? शैतान कभी नहीं चाहता कि लोग सही, जो हम बोल रहे हैं लोगों को परमेश्वर के साथ
चलना, सीधा डायरेक्ट अंदर से जुड़ना, और पवित्र आत्मा का जो दान है उसके द्वारा अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चलना, और भी बड़े सारे ज्ञान की बातें जो आपको समझनी है। राइट क्या है परमेश्वर का राज, आपका राइट मन क्या है, आपका राइट विश्वास क्या है, इस सारी बातों को क्या करना है, समझना है आप लोगों ने। क्या करना है आप लोगों ने? तो अब देखो, इसको जब समझ आई तो देख लो ये छूट गई अपनी इतनी खतरनाक बीमारी से। ये खतरनाक बीमारी है, वो थी चमड़ी झड़ रही थी, चढ़ दी है, अब वो नहीं बोल पा रही हिंदी, ठीक है। तो देख लो कितना बड़ा काम हुआ। तो अब तू क्या चाहती है, परमेश्वर के लिए जीना चाहती है? हाँ नहीं? जी पापा जी, मैंने सोच रखा है भी परमेश्वर लिए भी जिसने तुम्हें बचाया है उसके हाँ लिए जी, जीना है। जीना है पापा जी। मैं शुभ समारोह 4 ਵੀ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਲੀ 'ਚ। अरे और वाह। मैं ਹੁਣ ਵੀ 3-4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ नहीं तो ਨਾਲ। तू क्रूसेड में आई थी? हाँ जी पापा तो जी। वो मैं लोग बोलने लगे कि चले उधर वीरवार की संगति में। हाँ जी पापा जी, वो ही भी लेके आई हैं, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ नहीं, आई। क्रूसेड में भी आए थे? क्रूसड में भी आए थे वो। तो वो कहते हैं लैंड करवाना हाँ है। जी पापा जी। अच्छा, इसलिए लेकर आई हाँ आज। जी पापा जी। कब आई यहाँ पर आप? अब सुबह ही पहुंचे, 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। रात को 2 बजे? रात को 2 ਵਜੇ कार ਇੱਥੇ- से आए हो? नहीं, स्टेशन ਤੇ रेल ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। अच्छा, रेल चले कितने बजे थे? हाँ जी, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ 6:30 ਵਜੇ ट्रेन चलती है शाम ਉੱਥੋਂ। को? शाम को हाँ जी। तो 2 बजे यहाँ कब आए? सुबह? 2 ਵਜੇ सुबह उधर आ गए स्टेशन सीगे, पर रहे थे? स्टेशन पर रह गए सी, सुबह ਇੱਥੇ आए हैं। सुबह इधर आए थे? हाँ जी। जब इतनी मेहनत से आए हैं तो फल कितना होगा सोचो। तुम्हें भी फल मिलेगा और जिनको तुम लाए हो उनको भी बड़ा फल मिलेगा, तो सब लोग आगे जाएंगे। अब हम प्लान कर रहे हैं अपनी ब्रांच खोलने के लिए बठिंडा में, क्योंकि हमारे पास काफी सारे लोग हैं। तो तू चाहती खुल जाए ब्रांच? हाँ जी पापा जी। हाँ जी। कितना मैं काम जरूर- करेगी फिर वहाँ? पापा जी मैं अपनी एक गवाही ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ हाँ, ਪਾਪਾ हाँ। ਜੀ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਦਾਸ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਕਰੂਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਮੇ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰੂਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰੂਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਉਸ ਕਰੂਸਟ 'ਚ। गुड। पापा जी बहुत सारे लोग गए आप सीगे बहुत उस सारे क्रूसेट लोगों को पे। लेकर आए थे हाँ जी वहाँ? पापा जी। गुड। ये तुम्हारी गवाही है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रास्ता खोला कि मैं वहां आऊं, तो आपके विश्वास को परमेश्वर ने प्रकट किया। अब ये विश्वास करना शुरू कर दे कि अगले 2-3 महीनों में वहां ब्रांच खुल गई, यस आमीन। ताकि वहां बड़ा काम हो। यस आमीन। तारीफ हो यीशु मसीह के नाम से। बैठ जाओ। हालेलुया। क्या करना होता है गवाही में? गवाही का मजा बनाओ, असल वाला मजा पता लगे गवाही क्या है। ये लोग कभी कभी गवाही इतनी बड़ी होती है उसको छोटा सा कर देते हैं। मुझे ना एक बार एक गवाही का पता चला, जो वो फेमस होगी ना हमारी गवाही, एक सब चैनलों पर डाल रहे हैं बच्चे इधर उधर, उस गवाही को एक बार दे दिया था इन्होंने। मुझे पता नहीं चला गवाही कब दे दी। वो इतनी पावरफुल विषय था जो मैंने वहां बताया था। किन्हों को बात समझ आ रही? तो ये एक आत्मिक बुद्धि होती है जिससे परमेश्वर की बड़ी बात को उसी अंदाज में, उसी स्पिरिचुअल तरीके से बोलना होता है, ताकि लोगों का मन खुले और लोग आगे बढ़े और लोग बरकत पाए। तो आज आप सब लोग बड़ी बरकत पाकर जाओगे, बड़ी आशीष पाकर जाओगे। क्योंकि आज बहुत सारे लोग नहीं आए ये सोचकर पता नहीं पापा आएगा या नहीं आएगा। पापा ताड़े वर्गा जलूला नहीं है कि पापा नहीं आएगा है। मैं तो जब बचपन में 10-12 साल का था तब सोच ही नहीं सकते क्या होता था। अरे गांव में होता था, हमें पैसे नहीं देते थे घर वाले, क्योंकि पैसा होता ही नहीं था उन दिनों में। पता कितने पैसे? 10 होता ना, 10 पैसे, 20 पैसे, 5 पैसे के सिक्का। अरे 20 पैसे में भी बड़ा कुछ मिल जाता था खाने को। सोचो, वो जमाने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कभी कभी 1 रुपया मिल जाना था, खुश हो जाना, अरे 1 रुपया, देख देख 1 रुपया। उस जमाने में मैं स्कूल जाता था ना जब, तो सुबह सुबह ना गांव में रहते थे, तो वो जो चारा नहीं काटते, चारा बेचते चारा काट के, तो वो हमारे एरिया में कुछ लोग थे, तो वो कहते थे
5 रुपए मिलेगी दिहाड़ी तो तुम्हें जाना है, वो खड़ते थे लोगों को। तो मेरे अंदर भी लालच था, तो मैं 5 रुपए बड़ी रकम है, मैं सुबह 1:30 बजे उठकर और सुबह घर आना था, फिर स्कूल जाना था। तब नहीं मैं जुलूला था, तो आज जुलूला बनूंगा है? सोच कर देखो, कुछ बड़ा करना हमें, बड़ा बड़ी जिंदगी। ये जिंदगी एक बार मिली है, क्या मिली है? दोबारा नहीं मिली इसको। एक ही बार आपको ये जीवन मिला है, एक ही बार इसको अच्छे से जीना है, दमदार तगड़ा वाला। जो कुछ इस जिंदगी में खुदा ने आपको चुना है ना, वो सब कुछ खास करने में ध्यान दो, खास करने, आम करने में नहीं। 12-1 बजे ढिले ढिले तुरे आउंदे, पिछे पिछे आके बही जाते। मैं जब देखता हूं मैं सोचता हूं ये क्या है, सुनते क्या है? यही लोग वो चीजें नहीं पा पाते जो परमेश्वर ने रखी है, लेट हो जाती है इनकी, क्योंकि इन्होंने कभी अपने शरीर को मारा ही नहीं। मारो अपने शरीर को, शरीर के जीवन को। जो पता है करना उसको पूरा करो, राइट करो, अधूरा मत करो, राइट करो। क्या करो? उसको राइट करो। कितनों को बात समझ आ रही है आज? चलो आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ और परमेश्वर के सामने जाओ। कहो, परमेश्वर पिता, आज तेरा पवित्र वचन जो मैं सुनने जा रहा हूं, खुदा उसके लिए बड़ी बुद्धि और समझ दे चुके परमेश्वर पिता। निश्चय बड़ी बुद्धि और समझ दे चुके खुदा। तेरा वचन हमारे जीवन के लिए आधार है, तेरा वचन हमारे लिए जीवन है। आज खुदाबंद ये वचन हमारे दिल की तख्तियों पर लिखा जाए, मेरे मनों में, मेरा मन एक उपजाऊ जमीन बन जाए, क्योंकि हम जानते हैं जब उपजाऊ जमीन में बीज बोया जाता है तो वो उगता है और बहुत बड़ा फल लाता है। आज तेरे आत्मा के द्वारा मेरा मन एक ऐसी उपजाऊ मिट्टी जमीन बन जाए, जब तेरे दास के मुख से तेरा पवित्र वचन बोया जाए मेरे मन में, निश्चय वो गहरे से बोया जाए और बहुत बड़े फल के साथ उगे। अंधकार की शक्तियां जो इस वचन को चुरा ना पाए, मैं इस वचन को लेकर आगे बढ़ चुका हूं। तेरी इच्छा में ऐसा हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। तो अभी आप जानते हो ना, उस दिन मैं अपने टॉपिक को अच्छे से बता नहीं पाया, क्योंकि पीछे से एक बार मैं शुरू कर दिया, फिर 2 बार मैसेज आ गया, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये मैसेज गलत आ गया। मैंने अपने प्रधान को पूछा, आप क्या कर रहे थे? हम जब भी क्रूसेड करते 12 बजे तक तो कोई हिला नहीं सकता हमें। कहता, आपको किसने कहा था कि बंद करना है? मुझे बड़ा गुस्सा आया अपने लोगों पर कि तुमने मुझे 3 बार मैसेज दे दिया गलत। वो कहता, मैंने सबको तगड़ा समझा दिया था, तो ऐसे मिस्टेक होगी। तो ऐसी मिस्टेक जो होती फिर थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है, हल्का सा आत्मिक, कि बंदों को क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। समझते हो या नहीं समझते हो? लेकिन वहां पर मुझे एक तगड़ा प्रचार करना था, लेकिन वो मैं कर नहीं पाया। लेकिन हम जाएंगे बठिंडा में फिर जल्दी, लेकिन ये क्रूसेड होगा फिर, लेकिन ये ऐसा होगा कि जिसमें हमारे लोग तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन वहां के लोगों को, चाहे 2000-3000 लोगों का हो, 4000 लोगों का हो, जितने भी लोगों का होगा, ये मैं भी शायद जनवरी-फरवरी में भी कर दूंगा। और हम करने जा रहे हैं दोबारा एक जगह पर, जिससे लोगों की उन्नति हो, ले हैंड हो, उनकी बात सुनी जाए, ताकि जो आप जानते ना, वहां मैं एक बात कर रहा था, मुझे ना अपनी फोटो देखनी है, मैं कैसे बैठा हुआ हूं, इसीलिए ये LED चलनी चाहिए। एक ये संडे में ऐसे करके मेरी बना दी पूरी वीडियो। ये इतने मीडिया वाले, मैं क्या बताऊं, जब मैं ऐसे करके नजर आ रहा हूं उसमें, तो मुझे कुछ बताओ ना कैसे वीडियो आ रही है। हाँ, अभी भी ठीक नहीं अच्छे से, ये क्या चक्कर है यहाँ पर? बाहर तो बड़ा अच्छा हूं,
ये वीडियो में क्या कर देते हैं ये लोग हैं? अभी भी वैसे लग रहा है ना, ये देखो। उस दिन में मुझे ठीक सा नहीं फील हो रहा। कुर्सी बदलो, नहीं तो कोई और लाओ कुर्सी। ये मुझे लगता है कुर्सी ठीक नहीं है। एक वो कुर्सी होती थी, वो दूसरी वाली। चेहरे तो बहुत है हमारे पास। मैं भी पता नहीं क्यों, अगर चलती तो मैं अपनी डायरेक्शन देखता। क्योंकि क्या होता है, सुनो बच्चों, एक अगुआ जब प्रचार करता है ना, तो वो किस डायरेक्शन में बैठकर अच्छे से बात करता है, ये टीम, कैमरा, हर बंदे को समझ चाहिए। गवाही देते टाइम जब गवाही दी जा रही है, लोग सुन रहे हैं, उनकी उन्नति होनी है, तो सब बातें ये एक समझने का विषय होता है। इसलिए मैं, क्योंकि खुदा ने मुझे बड़ी बुद्धि दी है, तो मैं इसीलिए इनको समझाता रहता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं अपनी लाइफ में ऐसा इंसान था, जब मुझे किसी ने समझाया तो मैंने उसको ध्यान में रखा। मैं ऐसा था, जब मुझे किसी ने कहा ये गलत है तो मैंने ध्यान रखा ये गलत है। लेकिन मैं सोचता, इनको मैं बड़ी बार समझाता हूँ, ये क्यों नहीं पकड़ते वो बात को। मैंने बड़ी बार कहा, बीच में कभी कभी लाइव की वॉइस बंद हो जाती है, तो वहां एक परमानेंट बंदा बैठाओ जिसको पता चल जाए क्यों बंद होगी, ताकि वो बात स्किप ना हो जाए, लोगों को मिस ना हो जाए। इतना इंटरेस्ट बना होता है लोगों का, हर बंदे का। यहाँ देखो, जैसे ये मैजिशियन टीम है, वर्शिप करते हैं, हर बंदे का एक रोल है, यहाँ आत्मिक रोल। कौन सा रोल? ये एक आत्मिक रोल है। तो इस रोल को हम सबने समझना होगा। एक मिनट रुक जाओ, ताकि हम अच्छे से, अब देखना, दिखाओ मुझे, अब थोड़ा ठीक, हाँ अब थोड़ा ठीक है ना। तो अभी देखो ध्यान से, ये मुझे कैमरा भी ऊंचा लगता है थोड़ा सा, मुझे इसका भी इफेक्ट समझ आ रहा है, लेकिन कर नहीं पाओगे आप। इसको हम लाइव के बिना चेक करेंगे सारा क्या क्या है। तो अभी ध्यान दो, ठीक है। तो अभी मैं वहां पर, जैसे ये बच्ची आज बता रही थी, एक बच्ची के वहां पर जब हमारी टीम पोस्टर लगा रहे थे, पैम्फलेट बांट रहे थे, तो ये पूरे बठिंडा के आसपास नगरों में थे, शहर में थे, कुछ गांव में गए जहां लोग बैकस्लाइड हो गए, यीशु मसीह से, परमेश्वर से दूर हो गए। उसका क्या कारण था दूर होने का? मैं वहां बता रहा था, परमेश्वर ने कहा, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान मतलब उसका पवित्र वचन, उसके वचन की समझ ना होने की वजह से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। ठीक है। तो वहां पर मैं ये बात कर रहा था, जैसे ये हमारे कृष्णों के दिमाग में ये वचन पता क्या है? उनके दिमाग में ये दूसरे लोगों के लिए लिखा है जो यीशु मसीह में नहीं। उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है। एक्चुअली दो जगह पर लिखा है, एक भजन संहिता में, और जो भजन संहिता वाला वचन है वो संसार के लोगों के लिए लिखा है। जो वचन मैं कह रहा हूं ये होशे की बुक में लिखा है, और जो होशे की बुक में ये वचन लिखा है वहां पर बिलीवर्स के लिए बात हो रही, यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए, खास करके जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, उन परमेश्वर, है ना। जैसे मैं पढ़कर सुनाता हूं आज आपको ये वचन, ताकि आपको इसकी क्लैरिटी दूं, क्योंकि हमें इस वचन को अच्छे से समझना है, ताकि हम लोग इसको आगे पीछे ना कर दें। हाँ, इसका ओके। इस वचन को हम चेक करते क्या परमेश्वर बात कर रहे हैं हमसे। ठीक है। ये चेक करना कहाँ लिखा है होशे की बुक में, थोड़ा सा 4 की शे, मुझे थोड़ा सा याद था। ये 4 की शे में देखो कहाँ है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं क्या लिखा। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई,
क्योंकि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। ठीक है, आगे लगा, इसलिए मैंने तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। अब ये बात हो रही है परमेश्वर के लोगों की, अन्य जातियों की नहीं बात हो रही। किन की बात नहीं हो रही? जो बिलीवर्स लोग हैं। अब जो परमेश्वर में चल रहे हैं, अब मुझे ये बताओ क्यों वो बैकस्लाइड हो गई? इसका मतलब उन्हें परमेश्वर का राज्य समझ नहीं आया, उन्हें परमेश्वर समझ नहीं आया, वो पावर कैसे काम करती है, वो पावर जीवन कैसे देती है, वो पावर डिलीवरेंस कैसे देती है, वो पावर कैसे आपको प्रॉस्पेरिटी में आगे लेकर जाती है, वो पावर आपकी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाती है ना। जैसे वो बहन बठिंडा से 8 साल चर्च में गई, लेकिन जब वो हमारे पास आई 8 साल तक तो समझ नहीं आया क्या करना है यीशु मसीह में। एक दिन छोड़ सकती थी और घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये विषय बड़ा पावरफुल है, मैं जो वहां बताने वाला था, लेकिन वहां मेरी स्पीड तेज थी, मैं संतुलित आगे पीछे हो गया कि टाइम कम है, जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ बता दे लोगों को। तो यहां पर अब बड़ा विषय आप लोगों के लिए, सबके लिए, कि परमेश्वर के जो लोग हैं, अगर आप लोग यीशु मसीह में हो, अगर आप प्रभु में चल रहे हो, अगर आपकी जिंदगी में हालात हैं, बीमारियां हैं, आप गरीबी में हो, परेशानी में हो, क्लेश में हो, तो कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। आप परमेश्वर के साथ राइट नहीं चल पा रहे। कहने को आप आ रहे होंगे, यहां संगति में बैठ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, ठीक है, प्रार्थना होगी, चलेगी, लेकिन करना क्या है परमेश्वर के साथ ये आपको अच्छे से समझ नहीं होगी। तो इसीलिए आपका अच्छा जीवन नहीं। लेकिन ये बात आज सीख लो, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए चोखा जीवन लेकर आए, वो आपके लिए डिलीवरेंस लेकर आए, वो आपका छुटकारा बनकर आया। यीशु मसीह क्या बनकर आया? यीशु मसीह हमारे लिए छुटकारा बना वो हमारे लिए। जब यीशु मसीह में 100% छुटकारा है और वो एक हियाब के साथ, एक विश्वास से, एक अच्छे मन से, आज देखो बहुत सारे लोग नहीं आए, कम से कम कितने लोग नहीं आए आज, ये सोचकर कि आज खुदा के दास ने क्रूसेड किया, आज आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? हमें तो बड़ा काम करना है। तुम्हारा शारीरिक दिमाग तुम्हें लेकर नहीं आ पाया वो, क्योंकि हो सकता है इधर उधर देखते होंगे दूसरी मिनिस्ट्रियों को, कुछ लोग तो सोचते होंगे वो अगुआ आया नहीं तो ये भी नहीं आएंगे। अरे हमें अब कुछ खास करना है, बड़ा करना है। हमें क्या करना है? हमें, मैंने कल अपनी टीम से बात की कि हमें अगले ये 2 साल रात दिन एक करना है। अभी तुम लोगों को मेरे साथ मिलकर रात दिन एक करके परमेश्वर का काम करना, लोगों की जिंदगी को बचाना है, ताकि उनकी जिंदगियों में जो शारीरिकता है, जो पाप है, जो रोग है, जो हालात है, जो बीमारियां जो नाश हो रहे हैं, वो उन्हें हमें बचाना है। तो ये मेहनत करनी है हमें। 2 साल अगले स्ट्रॉन्ग मेहनत करनी है हम लोगों ने, तगड़ी वाली। तब जाकर हमारा वो लेवल सेट हो जाएगा, जब हम आगे बढ़ जाएंगे स्पीड से। हमें वो लेवल सेट करने के लिए 2 साल रात दिन एक दिन करना है। उसके बाद तो फिर काम स्टार्ट होना है असल वाला। तो तुम्हें क्या लगता है, हमने वो एक क्रूसेड कर लिया तो सोने आज रेस्ट करते हैं? तुम्हें लगता है हम रेस्ट करने वाले बंदे? आग लगी पड़ी है हमारे अंदर, वो सामर्थ की आग, कुछ बड़ा करने की। क्या करने की? कुछ बड़ा, परमेश्वर की बड़ी महिमा को इस दुनिया में प्रकट करने के लिए। समझ आया ही नहीं आया? तो अभी मैं ये बात कर रहा हूं कि वहां आज हमें जो परमेश्वर के लोग हैं वो क्यों नाश होने का मतलब, नाश हो रहे हैं, उसका मतलब ये था क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन की अच्छे से समझ नहीं,
परमेश्वर की अखंडता की समझनी है, खुद परमेश्वर कितना सामर्थी ताकतवर है, वो क्या कर सकता है, अभी उनके अंदर वो फेथ बैठा नहीं। इसीलिए वहां पर जब लोग बैकस्लाइड हुए, हमारे बच्चों को पता चला, मुझे पता चला, बड़ा हम दुखी हुए। हमें फिर समझ आई कितनी जरूरत है लोगों को रीति रिवाजों से निकालकर आत्मा के द्वारा वो चले और परमेश्वर का राइट ज्ञान उन्हें क्या है, समझ आए। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं वहां पर एक दाऊद का वचन बता रहा था, दाऊद मैंने वहां पढ़ भी दिया था, लेकिन वहां पर मैं उसकी भी क्लैरिटी नहीं दे पाया, लेकिन यहां पर मैं दोबारा देता हूं आपको। होता क्या है, जब गोलियत, उससे पहले जो इजरायली परमेश्वर के लोग जिनको परमेश्वर ने जितवाया था, वो जीत चुके थे, वो बहुत राजाएं उसके सामने हार चुके थे और परमेश्वर उन्हें बल के साथ यूज कर रहा था। लेकिन बाइबल कहती है वो लोग जब आज्ञाओं में अस्थिर हो जाते थे, वचन को तोड़ते थे, आगे पीछे हो जाते थे, शरीर में चले जाते थे। शरीर में तो अभी भी जाते हैं यीशु मसीह के लोग, बोलो। मैंने देखा बहुत बार यीशु मसीह में बहुत सारे लोग हैं, एक मिनट में अस्थिर हो जाते। इवन के यहां पर मैंने कुछ लोगों को देखा, सेवा की, बीज बोया, उसका भी उलाहना दिया। तो ये क्या है, क्या है ये? अगर हम सेवा करके उसको बोल दे मैंने सेवा की, हमने ये किया, तो आप उलाहना दे रहे हो, थूक चाट रहे हो ना, ये उस बराबर हो जाता है। बोला ऐसे भी मैंने देखा लो, किसी ने कहा हम इतना बीज बोया है, वो है। अरे क्या करते तुम लोग? तुम्हें शरीर किसने दिया? तुम्हें सांस किसने दी? तुम्हें पैसा कमाने के लिए बरकत किसने दी? अगर उसने तुम्हें बरकत दी, तुम्हारा भला किया, उसमें से तूने 10% निकालकर उसके राज्य के लिए कर दिया, तो क्या तीर मार दिया, क्या बड़ा कर दिया? तेरा अपना क्या है? परमेश्वर ने दिया तुम्हें, उसका भी उलाना। इसको बोलते हैं शरीर। शरीर की बात, शरीर में आज भी बड़ा कुछ करते हैं मसीह लोग। और बाइबल में इसी लिखा है, शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। याद नहीं रखते वचन को। वचन याद रहना चाहिए। अगर वचन याद रहा तो हम बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। और शैतान चाहता है कि परमेश्वर के लोग छोटी छोटी बातों में उलझे रहे। शैतान चाहता है कि परमेश्वर के लोग शरीर की बातों में रहे, वो कभी परमेश्वर के साथ खास रिश्ता ना बनाए, उसके साथ अच्छे से ना चले। तो वहां पर वो शरीर में जा चुके थे, जिसके कारण अब परमेश्वर का जो आत्मा का बल होता है ना, जैसे आप देखना, जब आप परमेश्वर के साथ सही चल रहे होंगे ना, हालात भी आ जाए आप डरोगे नहीं, बोलोगे कुछ नहीं, और चला भी जाएगा वो। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ सही नहीं चल रहे होंगे ना, आगे पीछे होंगे, जब हालात आएंगे आपको खुद को नहीं समझ आएगी क्या करना है। आप अस्थिर हो जाओगे, पता नहीं क्या दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा, कितनी नेगेटिव बातें स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए बाइबल कहती आत्मिक उन्माद से भरे रहो। इसीलिए बाइबल कहती परमेश्वर के साथ चलो। इसीलिए कहती उसे समझो, परमेश्वर को समझकर चलो, उसे देखकर चलो, क्योंकि हमारी आशा सिर्फ किससे है? परमेश्वर से। लेकिन यहां पर जब दाऊद वो सब शरीर में थे, तो मैं एक पॉइंट समझा रहा था वहां पर कि जब जीवन यीशु में है, मतलब यीशु विच, ये कहो पंजाबी च यीशु दे विच, या हिंदी में परमेश्वर यीशु में जीवन है, उसमें जीवन है। तो परमेश्वर के लोग तो बाहर हैं, यीशु में नहीं है। अगर यीशु में है तो जीवन होना चाहिए, क्योंकि वचन कभी बदलेगा नहीं, वो सामर्थी परमेश्वर है। जब आपके सामने वो देखो, नाक में रसौलियों का ऑपरेशन हुआ, फिर नाक बंद हो गया, वो बीमारी बढ़ गई, हम हाथ रखते हैं, प्रेयर करते हैं, और वो क्या होती है? डॉक्टर तो कैंसर का भी कुछ डाउट कर रहे थे, सारा नाक हील हो जाता है, वो स्किन स्वरस से हील हो जाती है। वो एक बहन थी यूपी से,
तीसरा बच्चा जब प्रेगनेंसी हुई तो किट खा ली उसने। किट खाने के बाद वो क्योंकि वो शायद उसकी प्रेगनेंसी बढ़ गई होगी थोड़ी, तो ना तो बच्चा मरा उसके अंदर, लेकिन क्योंकि वो बड़ी खतरनाक दवाई है ना, जिससे अंदर एक जीवित बच्चे को मारना है, और बच्चे को मारना है तो ये क्या है? पाप है। क्या है? पाप है। ये किसी को मतलब मर्डर करना, तो मर्डर करना है उस बच्चे को, जो दुनिया वो जो उसके हाथ में है ना, वही बच्चे को मर्डर करना था। अब वो है ना तुम्हारे सामने जिंदा, लेकिन याद रखो अगर वो बच्चा, वो दवाई उस पर असर कर जाती, वो मर जाता, तो वो जिसको देख रही समझ लो कि वो बच्चा मर्डर हो गया। ये कर रहे थे वो। पहले अपने आप को संभालो, शारीरिक चीजों से बाहर आओ। कब बच्चा चाहिए, क्या करना है, सब ध्यान रखो, आत्मिक बनो। लेकिन वो जो बच्चा था मरा नहीं, उस दवाई का असर गहरा हुआ, वो कहती मरने वाले हालात हो गए थे। फिर उसके बाद हमें कोई लेकर आया, फिर इधर आई, है ना, प्रेयर हुई, फिर बच्चा हो गया। उसके बाद वो बच्चा वो उस दवाई से पता नहीं क्या अंदर उसके मुंह में चला गया, गंदगी, जिससे वो बच्चा गड़बड़ पैदा हुआ। अब उसकी टांगे काम नहीं करती, तो जब टांगे काम नहीं करती तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप जानते क्या होता है वहां पर? जो उसने बताया कि ये बच्चा चलता नहीं था, वीडियो भी दिखाई थी ना, दिखाओ ये वीडियो फिर से। उनके पास होगी ना वो बच्चे की, जो बच्चे की वीडियो दिखाई दी इधर ही चर्च में थोड़ा सा। वो देखो कैसे अभी चल रहा है ना, सही से नहीं चल रहा। ये प्रार्थना के बाद चलने लगा था, प्रार्थना के बाद, है ना। हो सकता है उस गंदगी में बच्चे का दिमाग डेवलप ना हो, कुछ भी हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने छुआ उससे। तो अभी तो उन्होंने दिखाया गवाही में कि कैसे वो बच्चा अब दौड़ रहा है, चल रहा है। अब विषय क्या है? परमेश्वर ताकतवर है, वो सामर्थी, वो सब कुछ कर सकता है। जब हम देख रहे हैं परमेश्वर काम कर रहा है, तो क्या सबका नहीं होगा? अब जिनका नहीं हो रहा वो आओ, मिलो, बताओ कैसे चल रहे हो, बताओ आकर। कुछ लोगों को कितना भी समझाओ, बस आ जाते हैं इधर, ये उनका थोड़ी सी क्वालिटी, आ जाते हैं। कुछ लोगों की क्वालिटी थोड़ी सी है कि आ जाते हैं, चाहे लेट आए, बैठ जाते हैं, बैठे भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, लंगर लगा खाकर भाग भी जाते हैं, लेकिन जो करना वो करते नहीं। कुछ लोग ऐसे होते, ये उनका मेजर मैटर है और मेजर उनकी प्रॉब्लम है। क्या लोगों की ये बात मेजर प्रॉब्लम है लोगों की, कि तुम यहां आकर क्या सीख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या आज तुमने पकड़ा। तुम्हारे हाथ में बाइबल है, तुम्हारे हाथ में कॉपी है, पेन है, तुमने क्या नोट किया पॉइंट जो तुमने आज परमेश्वर के वचन से सीखा। क्योंकि ये विषय तो यहां बैठकर सीखकर करने वाला है ना, सिर्फ सुनने वाला नहीं है। यहां कोई भी मैटर अकेला सुनकर चले जाना, ये मैटर नहीं है। अगर अकेले तुम सुनकर चले जा रहे हो और कुछ जहां सीखा है वो कर नहीं रहे, तो फिर फल कैसे आएगा? बोलो। अगर हम दिहाड़ी चाहते हैं, वहां दिहाड़ी करेंगे नहीं, बैठे रहेंगे, तो दिहाड़ी देगा मालिक? बोलो। अब दुनिया में कहीं भी चल जाओ, धार्मिक स्थानों पर कहीं भी जाओ, वो दुनिया कुछ ना कुछ कहती है ना करने के लिए। वहां पर कहती है, नहीं कहती? हर जगह जाओ, मंदिर में जाओ, पहले वो बाहर दुकान है, थाली में वो नारियल लो, ये चीज लो, कपड़ा लो, ये लो, वो लो, 200 की होगी थाली। अब इधर से जाओ, ये इसको चढ़ाओ, इससे टिक्का लगाओ, इधर नाक रगड़ो, इधर चपले उतारो, वो करो, ये करो, मतलब काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस। फिर इतने महीने करो, वो करो, ये करो। करते हैं नहीं करते लोग? हर जगह करते जहां जाते। तो इधर आकर बैठे हो और जा रहे हो, बस सिंपल। पवित्र करना क्या है यहां पर? पवित्र वचन क्या है? कैसे उसको अपने जीवन में मानना है, पूरा करना है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान की समझ ना होने से नाश हो रही। नाश होने का
स्पिरिचुअल मतलब है दुख में, रोग में, मुश्किल में, परेशानियों में, हालातों में, ये मीनिंग है। नाश होने का मतलब ये नहीं मर गए, नष्ट हो गए, मतलब प्रॉब्लम में, मुश्किल में, समझ ना होने की वजह से। वो 8 साल प्रभु में गई, स्किन सोरायसिस नहीं दूर गई, क्योंकि उसको सही परमेश्वर का वचन समझ नहीं आया वहां जाकर, या उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने वो रीति रिवाजों में डाल रखा, इसीलिए उन्हें समझ नहीं आया। कितनों को बात समझ आई? तो दाऊद जो था वो 12 साल का लड़का था उस समय जब फिलिस्तियों के साथ युद्ध होने वाला था, और फिलिस्तियों में से एक योद्धा सेनापति खड़ा हुआ, 9.5 फुट लंबा, और सारे इजरायली शरीर में थे, और शरीर के कारण अब उनके अंदर डर काम कर रहा। जब तुम शरीर में होंगे तुम्हारे अंदर डर काम करेगा, भय सा तुम्हें लगेगा। जब तुम आत्मा में होंगे, जब तुम परमेश्वर के साथ होंगे, जब तुम परमेश्वर के साथ अपने मन को बनाए रखोगे, उसके वचनों पर चल रहे होंगे, उसकी इच्छा में चल रहे होंगे, मैं कहता हूं मौत भी सामने खड़ी हो जाएगी, तुम्हें भय नहीं आएगा, तुम्हें डर नहीं लगेगा उसका। वो अब एक बंदे को देखकर डर रहे हैं, उससे पहले वो काम देख चुके थे। उससे पहले वो लोग लाल समुद्र के 2 हिस्से, 2 भाग हुए थे, उन्होंने अपनी आंख से देखा था कि परमेश्वर यहोवा में इस समुद्र को सुखाकर लेकर गया है। फिर उन्होंने 40 साल तक जंगल में बिताए, और जहां पर ना रोटी थी ना खाना था, आसमान से उनके लिए खाना उतरता था और वो देखते थे, उसको खाते रहे। उन्होंने ये मिरेकल, वो पावर, सामर्थ देखी अपनी आंखों से, लेकिन जब शरीर में वो भूल गए, शरीर में उनको याद नहीं आ रहा कि हमारा इतना ताकतवर परमेश्वर है, तो ये इंसान क्या हमारे सामने। जब तुम्हें भी, तुम शरीर में होते हो, तुम इधर गवाहियां सुन रहे हो, इधर पावरफुल काम सुन रहे हो, सामर्थ के काम सुन रहे हो, लेकिन शरीर में तुम्हारे अंदर बैठ ही नहीं रहे कि तुम्हारा काम होगा। वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य से काम करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यही बात दाऊद के अंदर अच्छे से बैठी थी, क्योंकि दाऊद यीशु मसीह में घुस गया था, वो खुदा में घुसा हुआ था, वो बाहर नहीं था। इजरायली बाहर थे। अगर तुम बाहर हो तो फिर परेशान हो, अगर तुम मसीह में हो तो फिर तुम परेशान नहीं हो, तुम फिर ब्लेस हो। क्या हो तुम? अगर मैं मसीह में हूं तो मैं आज ब्लेस हूं, मुझे कोई घटी नहीं, मुझे कोई कमी नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें ये पकड़ना होगा। मसीह लोग बेचारे कितने, बहुत सारे बहुत ब्लेस भी हैं, लेकिन करोड़ों ब्लेस नहीं है। उसका कारण क्या है? उनको ये तो समझ आ गई कि परमेश्वर का रास्ता यही है, इसलिए पकड़े हुए हैं, और उनके पास जो टीचिंग है वो भी गलत है, क्योंकि वो सुनते रहते हैं यीशु मसीह में हालात आएंगे, यीशु मसीह में दुख आएंगे, परमेश्वर परीक्षाएं लेगा। अब यहां मैं तुम्हें करेक्ट करना चाहता हूं इस टीचिंग से, ताकि तुम अपने फेथ को राइट बना सको। मैं दाऊद की बात में वापस आता हूं, ठीक है? यहां पर अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं शैतान क्या कर सकता है, वो अपनी पावर से मतलब क्या कर सकता है, ये तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। तुम जानते हो वो तूफान ले आ सकता है, तुम जानते हो वो किसी दरिया का किनारा तोड़कर फ्लड लेकर आ सकता है, किसी डैम को भी तोड़ सकता है शैतान अपनी पावर से। अगर ये भाखड़ा डैम है ना, इधर कहते हैं, मैं सुना है कि अगर टूट जाए तो ये पंजाब सारा रुड़ जाएगा, ऐसे कहते हैं, ऐसे मैंने सुना है, ठीक है? तो अभी तुम लोगों को सीखो, वो कर सकता है, वो बारिश भी पा सकता है, एक्सीडेंट करवा सकता है। सोचो एक मनुष्य को वो कंट्रोल करके ट्रेन के आगे ले जाता है। क्या कोई मनुष्य अगर दुष्ट उसे पकड़कर उसके दिमाग को ट्रेन के सामने नहीं ले जाता, कोई मनुष्य साहस करेगा ट्रेन के आगे जाने का? क्या कोई मनुष्य अपने ऊपर तेल डालकर अपने आप को आग लगा सकता है? जब शैतान ने उसे कंट्रोल ना किया, वो कंट्रोल करता है, तब लोग अपने आप को आग जलाते, तब लोग जहर पीकर मर जाते, तब लोग फाहा लेकर, फांसी लेकर मर जाते, क्योंकि उनको किसने कंट्रोल किया होता है? शैतान।
जब वो मनुष्य का ब्रेन कंट्रोल करके उनके खत्म कर सकता है तो वो क्या नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन वो परमेश्वर के लोगों के साथ कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर के लोगों के सामने हालात खड़े कर सकता है, हालात खड़े कर सकता है, लेकिन उन्हें नष्ट नहीं कर सकता। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो, हमने जब राजा सांसी का क्रूसेड करना था उस समय भी बड़ा हालात आ गया, बारिश बारिश, लेकिन हमारा वो भी क्रूसेड किसने सफल कर दिया? खुदा ने कर दिया। आप जानते हो गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों की बुद्धि को कंट्रोल में रखा है शैतान ने। लोग पुट्ठे काम कर रहे हैं, इस दुनिया के सारे पढ़े लिखे भी पुट्ठे काम कर रहे हैं। मैं बताऊंगा क्या पुट्ठे काम कर रहे, गलत काम क्या हो रहे, ठीक है? लेकिन तापमान बढ़ रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि यहां पर कभी भी नवंबर में मैं काफी समय से देख रहा हूं, कितने सालों से, कभी नवंबर में ऐसे फॉग आती है? फॉग कभी भी नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ कि नवंबर में फॉग आ गई। अच्छा, परसों तक कल तक बहुत ही, लेकिन आज है ही नहीं, बहुत कम होगी। ये भी रुकावट है। अच्छा, ये किसकी ओर से? हमारे क्रिश्चियन लोग कहेंगे परमेश्वर परीक्षा ले रहा ताड़ी ले। क्यों लेगा वो हमारी परीक्षा भी? अरे हम उसकी महिमा करने जा रहे हैं, उसका काम करने जा रहे हैं, तो वो हमें क्यों रोकेगा अपने काम से? बताओ मुझे, बताओ। जब हम इतनी मेहनत से उसका काम कर रहे हैं, जैसे मान लो आपका कोई बच्चा है, बेटा बेटी है, वो बड़ी पढ़ाई कर रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, ठीक है, कुछ बनने के लिए, तो आप रोकोगे उसको? नहीं, उसको डंडा लाकर सट ला दो, रात सुते पे टंग दे मार के छोटा ओदी टंग तोड़ दो, तो उन्हें रोको। मैं देखना बड़ा रोककर ये इस परीक्षा में आगे बढ़ पाता है या नहीं बढ़ पाता? ऐसा क्यों करेगा खुदा? सोचो कभी। तो यही गलत टीचिंग लोगों को ना कंफ्यूज करके रखा हुआ है। इसी कंफ्यूजन विश्वास से लोगों का जो फेथ है उसमें नेगेटिविटी को मौका मिलता है और लोगों को वो मारता रहता है, हालातों में रखता है, परेशान रखता है, दुखों में रखता है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है ये? हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? यहां से कुछ लोग उठकर बाहर गए, उनको बाथरूम आया था, ये क्या प्रॉब्लम थी उनको? बाथरूम। तो पहले वचन, वचन मेन चीज है सब चीजों से। ये बुद्धि चाहिए। अगर वो इधर जब ये लोग बैठते हैं, आप लोग चेक करते हैं ये लोग कौन है? पता है आप लोगों को? बलीवर्स को तो नहीं बैठा रहे ये पास्टर हो आप? वो लड़का पीछे काली वाला पास्टर है वो भी? क्योंकि यहां मुझे डिस्टर्बिंग वाले लोग नहीं चाहिए, ठीक है? वही चाहिए जिनको जो सेवक की एक पदवी होती है। वैसे मैंने बहुत सारे पास्टर को देखा बलीवर से भी नीचे है वो, सच्ची। कोई वचन नहीं पूरा करते, कोई कुछ राइट चीजें नहीं करते, इसीलिए तो वो बढ़ते नहीं आगे, इसीलिए तो उनकी सेवकाइयां नहीं बढ़ रही। उन्हें पता नहीं करना क्या है, कैसे बड़ा काम खुदा का करना है, कैसे बड़े काम होने। कितनों को बात समझ आ रही? तो परमेश्वर नए नियम में लोग पुराना नियम पढ़ते हैं, अब्राहम की बात पढ़ते हैं, फिर वो अय्यूब की बात पढ़ते हैं, वो देखो परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली, ये किया वो किया। अरे संदर्भ पढ़ो, कॉन्टेक्स्ट समझो उसको, पहला क्या है वो। बाइबल को पहले सीखो, समझो। किसी भी वचन को पकड़कर उधर उधर इसकी टांग लात बाम मुंह इधर उधर मत जोड़ो, सीखो पहले क्यों हुआ था वहां पर, क्यों उनके साथ ऐसा परमेश्वर ने किया। क्या आपके लिए ऐसा करने की बात हो रही है? मैं किसी से बैठा, वो मसीह में किसी के भक्त थे, मतलब परमेश्वर के भक्त नहीं थे, अगुए के भक्त थे। इतने ज्यादा भक्त थे कि वो यीशु की राइट को बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। यीशु के भक्त होते तो मैं जो समझा रहा था वो मान लेते, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा जो सेवक कहता हम वो मानेंगे, वो कहते परीक्षा आएंगे तो ठीक है हम वो बात मानेंगे। वो कहते ये
चीजें, ये चीजें करो, ऐसा करो, हम वो करेंगे, लेकिन हम ये बात नहीं मानेंगे राइट। वो भक्त होगी इंसान की, खुदा की नहीं। आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, आपको समझना है खुदा क्या कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है आज? मैंने उनको कहा कि परमेश्वर जो है वो क्यों परीक्षा लेगा? कहते लेगा, ये लिखा वो लिखा। तो मैंने उन्हें कहा मुझे ये बताओ, नए नियम में परमेश्वर कहता है जब कोई तेरी एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर क्या कर दो? दूसरी। और अपने शत्रुओं से भी क्या करो? प्रेम। जो तुम्हारी बेइज्जती करे उनके लिए भी क्या मांगो? भला। जो तुम्हारा बुरा करे उनके लिए भी क्या करो? प्रार्थना। जो तुम्हारा कुर्ता खोले उसको चादर भी दे दो। मैंने कहा ये परमेश्वर किसको कहता है? कहते हैं हमको। अच्छा, परमेश्वर हमको कहता है कि किसी दुश्मन के साथ भी बुरा और खुद हमारे साथ कर रहा है, ये कैसा परमेश्वर है? कमाल होगी। मैंने कहा हमें कहता है दुश्मन से भी प्यार करना है, हमें कहता है कि कोई तुम्हारे गल पर एक थप्पड़ मारे दूसरी भी उसके और करनी है, तुम्हारी बेइज्जती करता है, तुम्हारा विरोध करता है, उसका भी बड़ा मांगना, प्रार्थना करना, और हमारा मुफ्त में ही परीक्षा ले रहा है, हमारा नुकसान कर रहा है, जैसे प्रीच हो रहा है हमारे लोगों में। ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा है पास्टर लोगों? ऐसा हो रहा है ना? तो मैंने कहा ये क्यों, हमें क्यों मना करता है? तो आप क्यों हमारे साथ बुरा करते हैं? मैंने उन्हें समझाया वो करता ही नहीं बुरा, तुम्हारा विश्वास गलत है इस बात में। तुम्हें कॉन्टेस्ट समझना होगा, तुम्हें वचन समझना होगा। संसार में भी यही ज्ञान है। संसार में भी दुनिया के पास जाओ, वो कहते तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हारे कर्मों में जो लिखा वो होना है, तुम्हारे कर्म ऐसे लिखे थे, तुम्हारा फलाना ऐसा लिखा था, तुम्हारा ढींगड़ा ऐसा लिखा था। जिसने तुम्हें जीवन दिया ना, उसने तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचा है। जो यीशु तुम्हारे लिए तुम्हारी मौत को अपने ऊपर लेता है, तुम्हारे कोड़े जो हमें पड़नी थी, सजा मिलनी थी, वो अपने ऊपर लेता है, जो तुम्हारे लिए कील ठकवाता है, तुम्हारे लिए मौत को सहता है, तुम्हारे लिए इतनी पीड़ा सहता है, क्या तुम्हें इसलिए वो सहता है कि तुम्हें भी बाद में दुख दे? वो ऐसा नहीं करता। ज्ञान की ना समझ से आज लोग क्या है? परेशान। लेकिन जान दो शैतान इधर आने नहीं देना चाहता, लोगों को इस शिक्षा में नहीं आने देना चाहता। मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है। इस शिक्षा का लोग विरोध करते हैं, मेरे बारे लोग नेगेटिव करते हैं लोगों को। क्या करते हैं लोगों को? क्योंकि वो दुष्ट करवाता है, ताकि लोग अच्छे अपने राइट फेथ में परमेश्वर के साथ ना चले। हमें अपने राइट फेथ में चलना है, आपका सही विश्वास। क्योंकि विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब ये है कि जो आप विश्वास करोगे आपके साथ होना है। अगर आप गलत विश्वास करोगे तो क्या होना है? अगर आप ये विश्वास करोगे परीक्षाएं मेरी होनी है, तो वो होनी है। एक बार मैं एक पास्टर से मिला नहीं, मेरी बात हुई। वो कहता, वो पास्टर पता नहीं कौन, हिंदू था, हिंदू, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो पता नहीं उससे भी बड़ी जाति में थी। वो कहता है वो गवर्नमेंट जॉब पर थी, उसका पापा भी बड़ा अफसर था कोई, लेकिन वो थोड़े यीशु मसीह में लोग थे, क्रिश्चियन टाइप लोग थे, या बॉर्न क्रिश्चियन समझ लो, नाम के क्रिश्चियन। तो जब शादी होगी तो कहता मैनू ना मेरी वाइफ ने ना दिन में तारे दिखाए, दिन में। कहता इतना नचोड़ा ना मेरी लाइफ को, मेरे परिवार को। कहता मुझे समझ आ गया ये है मेरी बड़ी परीक्षा। कहता फिर मैंने भी सारी परीक्षा में निकल रहा, 4 केस कहता चल रहे मेरे ऊपर। कहता पास्टर जी पर मैं परमेश्वर की परीक्षा से निकल रहा हूं। वो उस परीक्षा उसको बोल रहा था और हालात और बिगड़ रहे थे। कितनों को बात समझ आई? मैंने कहा जब तूने ये अपना विश्वास ना बदला तो तेरे चिथड़े उड़ा देगा शैतान। तू गलत विश्वास कर रहा है, सही करके देख तेरा सारा मसला हल होता है या नहीं होता। तू पास्टर होकर
कितना गलत विश्वास कर रहा है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, मेरी पत्नी को भी परमेश्वर लेकर आया, गलत वाली को, अब 4 केस किए, मुझे जेल में किया, मेरे बाप को जेल में कर दिया, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, फलाना हो गया। कहता है सारा परमेश्वर कर रहा है। कमाल है। मैंने कहा तू बंदा बजा नहीं, तेरे शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं रहेगा, तुम्हें ऐसा शैतान नंगा कर देगा ना, सोच तू लोगों को क्या सिखाता होगा। यही सिखाता होगा जो तेरे पास है। कितनों को बात समझ आ रही है? फिर मैंने उससे राइट किया, राइट फेथ किया। अब मैं वापस आता हूं दाऊद की बात पर। दाऊद परमेश्वर में घुसा हुआ था 12 साल की उम्र में। वो परमेश्वर के अंदर था, बाहर नहीं था। शाऊल बाहर था, इजरायली सारे बाहर थे, इसीलिए एक इंसान से डर रहे थे। और वो इंसान कहता था तुम में कोई है, तुम्हारा कोई परमेश्वर, कोई बाप है, तुम में से कोई है तो आओ मेरे साथ युद्ध करो, मुझे मार कर दिखाओ, मेरे साथ लड़ो। तो जब ये बात दाऊद को पता चली तो उसने कहा ये कौन है, ये क्या है कि जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारी। ये इसीलिए उसके अंदर इतना फेथ था क्योंकि वो परमेश्वर में था, अंदर था, अंदर था, वो बाहर नहीं था। आज जो लोग बाहर है वो परेशान है। बाइबल कहती जो उसके ठहराए हुए स्थान उसकी छाया के नीचे है वो टिकाना पाएगा, आराम पाएगा, प्रोटेक्शन पाएगा, वो जीवन पाएगा। जो उसके छाया के नीचे, उसके अंदर है। तो तुम्हें अपने आप को उसके अंदर रखना है। परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी है ये समझना है। उसके आत्मा के द्वारा मन की आंखों को ज्योतिर्मय करना है कि शरीर में रहकर शरीर की चीजें करनी है। बताओ मुझे, तगड़ा जीवन उसने तुम्हारे लिए रखा है, उसकी चंगाई तुम्हारे लिए है, उसकी डिलीवरेंस तुम्हारे लिए है, तुम्हारा छुटकारा है, उसका छुटकारा तुम्हारे लिए है। जब वर्ड कह रहा है तुम्हारे लिए छुटकारा है तो फिर तुम्हें क्यों नहीं समझ आती? जब खुदा का कलाम कहता, खुदा कहता कि तुम्हारे लिए छुटकारा है, तुम्हारे लिए डिलीवरेंस है। बाइबल कहती पहले मनुष्य ने जब पाप किया तो उसके पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु। एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, एक मनुष्य के द्वारा जीवन आया। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ हमें जीवन देने के लिए। एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई और बाइबल कहती अब जो मसीह में है उन पर मृत्यु की प्रभुता नहीं। तुम्हारे ऊपर मृत्यु की प्रभुता नहीं है, तुम्हारे ऊपर प्रभु की प्रभुता है, वो जीवन देने वाले की प्रभुता है। अब सवाल है तुम्हें समझ नहीं है, वचन आपके अंदर चल नहीं रहा है, आप वचन में फोकस बनाए हुए नहीं हो, उसके अंदर फोकस बनाकर जीना कैसे, चलना कैसे, ये समझ नहीं रखते, तो इसीलिए आप पावर को देख नहीं पा रहे। अगर आप लोगों ने पावर को देखना है तो फिर जो वचन तुम यहां सीखते हो उसको पकड़ते जाओ, बढ़ते जाओ, प्रैक्टिकल करो। यस खुदा तेरा आत्मा मेरे अंदर है। आप जानते हो मैंने क्या कहते हैं उसको, पवित्र, ये जो प्रेयर पिलर है, ये प्रेयर पिलर हमने क्यों स्टार्ट किया था? प्रेयर पिलर स्टार्ट करने का हमारा मीनिंग था लोगों को पॉजिटिव राइट वाली प्रार्थना करना आ जाए, वो प्रार्थना में बढ़ जाए। कैसे शब्दों को, कैसे वचनों को सामने रखकर बात करनी खुदा से, लोगों को समझ आ जाए, वो अपनी प्रार्थनाओं में बढ़ जाए। बहुत सारे लोगों को बड़ा फायदा हुआ है, बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ प्रेयर पिलर से। वो प्रेयर पिलर में बढ़ गए, वो प्रेयर पिलर में सीख गए हैं क्या करना है, कैसे प्रेयर करनी, कैसे परमेश्वर के सामने जाना है। लेकिन आज अगर तुम नहीं अच्छे से, आपको राइट वाली पॉजिटिव प्रे करनी आती तो तुम भी प्रेयर पिलर में जुड़ो। वैसे भी मैं प्लान कर रहा हूं एक हफ्ता तुम्हें देने के लिए, एक हफ्ता मैं सोच रहा हूं मैं कैसे करूं। तो ठीक है, हम अगला हफ्ता आपको देंगे प्रेयर पिलर में। क्या देंगे?
अगला हफ्ता हर रोज मैं रात को प्रेयर पिलर में रहूंगा। और परमेश्वर ने मुझे कल रात को एक चीज बताई। मैं इधर टीम को साथ लेकर प्रेयर कर रहा था, लेकिन अब परमेश्वर ने मुझे कहा कि अब तुम्हें अकेले एक बड़ी प्रेयर में जाना है। और मुझे इन दिनों में एक और बड़ी प्रेयर में अकेले जाना है, पर्सनली प्रेयर में, स्ट्रॉन्ग प्रेयर में जाना है, क्योंकि बड़ा कुछ करना है ना हमने। तुम्हें भी बड़ा चाहिए तो जाओ, चिट्टियां चादरा बिछाओ, कर दे, सो जाओ जाके, गूढ़ी नींद, खराटे मारो हाँ करके। मुझे निकालना नहीं आया वॉइस, कैसे मारते कराटे, खर्र। क्या खराटे मारने सोना है? बाइबल हमें जागते हुए की बात कर रहे हैं, जागते रहो। अब सवाल है कि अगर तुम्हें कुछ बड़ा चाहिए, बड़ा बदलाव चाहिए, घर का बदलाव चाहिए, जिंदगी का चेंज चाहिए, बेस्ट चाहिए, तो फिर ये आराम से नहीं मिलेगी। इसके लिए आगे आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आत्मिक मेहनत में बढ़ना पड़ेगा, अपने ध्यान को बढ़ाना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल में लिखा उसका अनुग्रह जो तुम्हारे ऊपर हुआ है उसे व्यर्थ मत जाने दो, ऐसा लिखा है। इसका मतलब अगर अनुग्रह काम अपने आप करता है तो फिर मेरे परमेश्वर ने ऐसे वचन क्यों देना था कि उसे व्यर्थ मत जाने दो। इसका मतलब जो अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हुआ है उसमें तुम्हें जो करना है वो करो, उस पर ध्यान दो। समझ आई या नहीं आई? गोलियत जानता था, नहीं सॉरी दाऊद, कि ये खतनारहित फिलिस्ती क्या है कि जीवते परमेश्वर की सेना को क्या करे, ललकारे। सोचो एक बच्चा बिना किसी हथियार तलवार से एक उस दुष्ट जन को क्या कर देता है, खत्म कर देता, जो पूरा इजराइल मिलके नहीं कर सकता था। कितनों को समझ आई? किसका बल, किसकी। एक सॉन्ग था हम पहले गाते थे, उना दा बल बड़ा ऊंचा है। गाओ, हाँ ये सॉन्ग गाएंगे, वचन कंप्लीट बाद में करेंगे, खड़े जाओ। ये सॉन्ग गाएंगे, ये गोलियत के ऊपर, ये दाऊद के ऊपर है, दाऊद के ऊपर, गोलियत के ऊपर है। हाँ, उन्ना दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दी बल है यहोवा। उन्ना दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दी बल है यहोवा। उन्ना दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दी बल है यहोवा। उन्ना दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दी बल है यहोवा। ऊन तूफान हजारा पावे, ओ कदी नहीं हिलदी। ऊन तूफान हजारा पावे, ओ कदी नहीं हिलदी। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। ये वो बीट से नहीं गा रहे हो जो उस समय हम गाते थे, उस बीट को समझ कर गाओ, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। हाथों को हिलाओ, उसी अंदाज में गाओ, गाओ। निको जदाउद सी, उच्चा गोलियत सी, निका जदाउद सी, हो उच्चा गोलियत सी, निको जदाउद सी, उच्चा गोलियत सी। निका जदाउद सी, पारे ओदे वाल सी यहोवा, पारे ओदे वाल सी यहोवा, पारे ओदे वाल सी यहोवा। हाँ ओदा बल बन गया, ओदी ढाल बन गया। हाँ ओदा बल बन गया, ओदी ढाल बन गया। गाइए, ओदा बल बन गया, ओदी ढाल बन गया। हाँ मेरा पाक यहोवा, मेरा पाक यहोवा, हो मेरा पाक यहोवा, हाँ मेरा पाक यहोवा। उन्हां दा बल बड़ा उच्चा है, जिन्ना दे बल है यहोवा। उन्हां दा बल बड़ा उच्चा है,
बल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे बल है यहोवा उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे बल है यहोवा उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है। हाथों को हिलाओ खुदावंत के लिए, बोलो। बाइबल में ऐसे थोड़ी लिखा है, दाऊद ऐसे थोड़ी गाता था, उसकी महिमा और इतने गीत भजन उसने लिख दिए। उसने कहा वो मेरी चट्टान है, वो मेरा बल है, वो मेरी ढाल है। अभी हमने सुना कि उसके लिए क्या बन गया वो, फिर से गाकर बताओ। हाँ ओदा बल बन गया, ओदी ढाल बन गया, ओदा बल बन गया, ओदी ढाल बन गया। हाँ मेरा पग यहोवा, हाथों को हिलाते हुए कलीसिया, हो आज आपका बल मेरा बन रहा है। पग यहोवा, मेरा पग यहोवा। ओना दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दी बल है यहोवा ओना दा बल बड़ा ऊंचा है हो ओना दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे बल है यहोवा ओना दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे बल है यहोवा ओना दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे बल है यहोवा ओना दा बल बड़ा ऊंचा है। औन तूफान हजारा पावे ओ कदे नहीं हिलदे औन तूफान हजारा पावे ओ कदे नहीं हिलदे औन हालात हजारा पावे ओ कदे नहीं हिलदे औन हालात हजारा पावे ओ कदे नहीं हिलदे ओना दा बल बड़ा ऊंचा है हालेलुया यहोवा ओना दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे बल है यहोवा ओना दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे बल है यहोवा ओना दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे बल है यहोवा जिन्ना दे बल है यहोवा। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अभी बैठ जाओ अपने स्थानों पर। मजा आ गया मुझे। आपको भी आया या नहीं आया? आया है। ये हमारी मिनिस्ट्री का लिखा हुआ सॉन्ग है। एक टाइम में इसको हम गाते थे, लेकिन थोड़ी सी ट्यूनिंग वो लग नहीं रही थी मुझे, है स्केल चेंज था क्या, असुर चेंज हो गया ना, वही मैं कह रहा हूँ, वो लग नहीं रहा था। लेकिन हम इसको ना संडे गाएंगे दोबारा, आज संडे इसको सेट करके पूरा गाएंगे मजे से, क्योंकि ये परमेश्वर की जब हम वर्शिप करते हैं मन से तो उसकी आराधना है। बाइबल में लिखा जब प्रेरित पौल और सिलास को जेल में बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि वो सुसमाचार दे रहे थे कुछ ऐसे एरियो में जो शैतान के गुलाम थे। आज जो लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं, तुम्हें रोकते हैं, समझ लो वो किसका मन उनके अंदर काम कर रहा है? शैतान का। किसका? जब उन्हें जेल में बंद कर दिया, उन्होंने आराधना की, वर्शिप की। जानते जेलों के दरवाजे टूट गए, उनकी बेड़ियां टूट गई। वर्शिप की रूह में भरकर, आत्मा में आकर। सोचो, ये वचनों को याद रखो, हमारा खुदा कितना बड़ा है। अगर तुम्हारे अंदर ये वचन चल रहे हैं तो तुम्हें पता है ये हालात कुछ नहीं है, परमेश्वर मेरा बड़ा है। वो एक 12 साल का बच्चा 9.5 फुट सेनापति फिलिस्ती से क्यों कहा मैं लड़ूंगा उससे? क्यों कहा उसने? क्योंकि उसको पता था कि मेरे साथ कौन है, ये कुछ नहीं है मेरे सामने। अगर वो परमेश्वर के अंदर ना होता दाऊद, तो ऐसा कभी नहीं कह सकता था। अगर तुम
परमेश्वर के अंदर हो, अंदर हो, तुम्हारी समझ के अंदर खुदा की समझ काम कर रही पूरी रीति से, तो तुम बड़े से बड़े हालात को क्या बोलोगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा। हम क्यों हालात में चिड़चिड़ करते हैं? क्यों हम हालात में कई बार आगे पीछे हो जाते हैं, मन खराब करते हैं? क्योंकि हमें फेथ करना, हमारे अंदर राइट ज्ञान नहीं बैठा हुआ, राइट बातें हमारे अंदर बैठी नहीं। अरे जो इस मिनिस्ट्री में आकर नहीं ब्लेस हुआ, वो कहां ब्लेस होगा? सोचो। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हो जैसे आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हो या नहीं? बोलो, खुश करना चाहते हो ना? अगर हम परमेश्वर को खुश करते हैं तो क्या मिलेगा? अगर आप परमेश्वर को खुश करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अच्छा, ये सोए सोए क्यों है? कुछ तो बोलो, ऊंचा मुंह खोलो, ऊंचा बोलो जिसको पता है। क्या मिलेगा? हाँ, आनंद, खुशी, जीवन मिलेगा, है ना? अरे जब परमेश्वर को खुश करते हैं तो वो तुम पर खुश होता है, तुम उसकी दृष्टि में रहते हो। अच्छा, बाइबल में एक जगह पर ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने कहा, जो तुझे छेड़ेगा मेरी आंख की पुतली को छेड़ेगा। अगर शैतान तुम्हें छेड़ेगा या हालात तुम्हें छेड़ेगा तो किसकी आंख की पुतली को छेड़ दिया? परमेश्वर की। तो इधर तक पूरी तरह शैतान तुड़र फुड़र कर रहा है लोगों की जिंदगी में, बलिवर्स की, सेवकों की जिंदगी में, तो उसकी आंख की पुतली को क्यों कुछ नहीं हो रहा है? इसका मतलब तुम अभी उसकी वो बने ही नहीं, वो चीज बने ही नहीं जिससे उसकी आंख की पुतली छुई जाए। बोलो, जब वो बनोगे तो उसकी आंख की पुतली को दर्द होगा और तुम्हें अपने पंखों के आड़ में रखेगा, वो तुम्हें छुपाकर रखेगा। तुम्हें वो बनना है, स्वार्थी मसीह नहीं बनना है। आप जानते हो परमेश्वर की जो सबसे बड़ी इच्छा है वो क्या है? मनुष्य बचाए जाएं। परमेश्वर की सबसे बड़ी चाह, सबसे बड़ा विषय परमेश्वर के लिए कि इंसान बचाए जाएं। अच्छा, परमेश्वर ने पूरी दुनिया को अगर बचाना है, पूरी दुनिया को वो चाहता है कि वो बचे, सारी उसको जान ले, उस पर विश्वास करे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर गलत चीजें उसकी ओर हो जाए। कितना टाइम लगेगा परमेश्वर को करने के लिए? 1 मिनट, सिर्फ एक। ऐसे करेगा, ऐसे चुटकी मारेगा, सारे इंसान गलत चीजें छोड़कर किसके साथ हो जाएंगी? तो क्यों नहीं करता ऐसे? वो करना चाहिए परमेश्वर को। अगर ऐसा परमेश्वर करता है, ठीक है, तो एक तो वो मनुष्यों की जो अपना मन फिराना, अपनी इच्छा से परमेश्वर को विश्वास करना, वो भी खत्म हो गया। मनुष्य रोबोट की तरह हो गई। परमेश्वर ने अपनी ताकत से रोबोट की तरह नहीं बदल दिया। जैसे रोबोट समझदार नहीं ना होता, उसको कोई समझ नहीं है, उसको तो रोबोट तो फंक्शन से चलता है ना, रिमोट से चलता है। फिर तुम उस तरह के इंसान हो जाओगे। और दूसरा, शैतान भी बोलेगा परमेश्वर को कि तू हार गया, तेरे में ताकत नहीं थी इसलिए अपनी ताकत से लोगों को बदल दिया, नियम से बदल। तो जानते हो परमेश्वर ने जो मनुष्यों का गड़बड़ का काम है, मनुष्यों को बचाने का काम है, ना तो उसने स्वर्गदूतों को दिया, ना अपनी शक्ति से वो करना चाहता है खुद, उसने ये काम हमें दिया है। हमें सोच कर देखो कितना बड़ा काम है उसका, कितना बड़ा काम है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, मुझे दिया है, आपको दिया है। और जान दे, ये भक्ति का एक पार्ट भी है, सुसमाचार देना, परमेश्वर के सामने जाना। परमेश्वर, जो लोग बचाना चाहते हैं मुझे मिलाओ, मैं उन तक जाऊं, मुझे अगर आप रोज 2-3 मिनट भी इस बात को रखोगे ना, तो हजारों लोगों को बचा पाओगे आप, हजारों लोग। अगर 2-3 मिनट भी रोज रखोगे, और जब वो लोग आ जाएं तो फिर 2-3 मिनट ये रखना, ये पीछे नहीं जाएंगे, इनको शैतान आगे पीछे नहीं करेगा, ये बचाए जाएंगे, ये उत्तम जीवन पाएंगे, ये शांति का जीवन पाएंगे, ये नाश नहीं होंगे। 2-3-4 मिनट वो बात को रखो, 3-4 मिनट ये भी रखो रोज,
फिर देखो आप कैसे आगे बढ़ोगे। आमेन। तो तुम ये चाहते हो या नहीं चाहते हो? तुम इससे तुम सबसे ज्यादा उसकी दृष्टि में रहोगे, वो तुम्हें बड़ा खुश होगा तुमसे, वो बड़ा ध्यान रखेगा तुम्हारा। तो फिर आज से रेडी हो जाओ, परमेश्वर मुझे ये तेरा काम करना है, मुझे तेरे लिए जीना है, उसके सामने रखना शुरू कर दो। रोज रोज डेली परमेश्वर के सामने। आर यू रेडी? बरकत आ रही है। जब मैंने आर यू रेडी कहा थोड़े के नहीं, जब मैंने कहा बरकत, सबने हाथ खड़े कर लिए। आप जानते हो शैतान इसी बरकत के शब्द से लोगों को गुमराह करता है। यीशु मसीह को उसने कहा, ये देख सारी बादशाहियां और रज ये सब मेरे पास है, मैं तुझे दूंगा। तुझे बरकत की बात कर रहा था ना, बरकत की। बरकत मुझे चाहिए, नियम में लूंगा, मैं खुदा के नियम में लूंगा। किस में लूंगा? खुदा के नियम में, क्योंकि उसने, परमेश्वर ने ऑलरेडी, अगर तुम वचन को पढ़ोगे ना, अगर मैं तुम्हें 2-3 वचन पढ़ाऊं, आज थंबनेल तो ऐसे लिखा था, उस टॉपिक पर मैं आया ही नहीं, लेकिन उसी टॉपिक का ये हिस्सा था सारा। बाइबल में जब आप इफिसियों 1:3 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग की सारी आशीषें मसीह में दे दी है। और एक जगह पर लिखा है, तुम यीशु मसीह के द्वारा इन आशीषों के पृथ्वी के वारिस हो, वारिस। तुम ऐसा हो। लेकिन अगर तुम्हें समझ नहीं है अपने जीवन के लिए, अपने विश्वास के बारे में, परमेश्वर के साथ चलने के बारे में, क्योंकि परमेश्वर ने, अब तुम पहले बीमार थे, दुखी थे, जब तुम यीशु में चलते हो तो हमारा सेहत ठीक हो जाती है, चेहरा ठीक हो जाता है। अब तुम सोचो मेरा चेहरा ठीक हो गया है, मैं बॉडी में ठीक हूं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ कोई मीनिंग नहीं है। परमेश्वर, उसको मीनिंग है, मैंने इसे बठिंडा बुलाया, ये दौड़ कर आया मेरे पास, इतने लोगों को लेकर आया। ये वो देखेगा आपका काम, तुम्हारी शक्लें नहीं देखेगा वो, बोलो, वो तुम्हारा मन देखेगा, मन, कि ये किस मन से मेरे साथ चलता है। वो ये नहीं देखेगा, हाँ मैंने इसको अब खाना पीना इसको लग रहा है, इसकी चमड़ी ठीक हो रही, स्टेटस पापा के है, ये नहीं उसने देखना तुम्हारे स्टेटस, तुम्हारी गल्ला गुल्ला, ये मुंह चेहरा, उसको नहीं है देखना। वो ग्रेस से अच्छा हो रहा है, वो देखेगा तुम्हारे मन को। किसको देखेगा? तो तुम्हें ये करना है कि ये करना है, जो शैतान कल को तुम्हें पकड़े, संसार में ले जाए, कुछ गलत करवाए, तो तुम्हें फोकस बनाना है खुदा पर। क्या बनाना है? पहला स्थान, पहला दर्जा। कब उसका इनविटेशन, कब उसने मुझे कहा बठिंडाओ, कब उसने कहा गुरदासपुर, कलानौर आ जाओ, वहां मेरी मीटिंग है, वहां आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ मेरे पास। तुम भी बोलो, यस आर यू रेडी, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं, तेरे लिए जीऊंगा। फिर वो तुम्हें आगे लेकर जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? कुछ लोग सुनते हैं, थोड़ा कर दे करना के इसलिए नहीं पता था। जब बच्चे होते ना, बच्चे देखना, वो बच्चों को बुलाना, वो ऐसे करके चले जाएंगे, पर सुन रहे होते, वो क्या कर रहे होते, सुन रहे होते वो, लेकिन वो कान के इसलिए करके गा जाते है ना। क्या ऐसा बनना है तुमने, या वो बनना जिससे तुम परमेश्वर को खुश करो? आई होप ये वचन तुम्हारी जिंदगियों में बड़ा असर कर चुका है। हाथों को उठाओ।